गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा क्लास है। आप लोगों को बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन। ये एक रिलेशन देता है डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी के बीच का। तो ये सेमीकंडक्टर में सबसे यूजफुल पैरामीटर है डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी। तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इन सेमीकंडक्टर। अभी हम सेमीकंडक्टर का ही देखे थे एनर्जी बैंड डायग्राम, और अब हम सेमीकंडक्टर की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी तो मेटल में जो भी था वो सब तो हम दूसरे जगह पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सेमीकंडक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर ये आइंस्टीन इक्वेशन है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या देता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज। तो ये थर्मल वोल्टेज हम पीछे बताए भी हैं। थर्मल वोल्टेज क्या था? Vt इज इक्वल टू टी बाय 11600, यानी उससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका मेरा थर्मल वोल्टेज आएगा। ये देखे भी थे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज क्या होता है? 0। एट 300 केल्विन थर्मल वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा? 26 मिली वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं इन सेमीकंडक्टर? ये डिफ्यूजन कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में दो तरह का करंट था, एक ड्रिफ्ट करंट, दूसरा डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिफ्यूजन कांस्टेंट पे। तो हम इसीलिए अब यहाँ से हम डिफ्यूजन कांस्टेंट के थ्रू डिफ्यूजन करंट तक जाएंगे। और हमको पता ही है ड्रिफ्ट करंट, यहाँ पे हम डिफ्यूजन का चर्चा करके दोनों को ऐड कर देंगे, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन। तो सेमीकंडक्टर में कितना तरह का करंट होगा? दो तरह का, एक डिफ्यूजन, दूसरा ड्रिफ्ट करंट। उसी को हम देख रहे हैं। तो डिफ्यूजन करंट में भी दो तरह का है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, दूसरा होल के कारण होगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, P डिनोट कर रहा है डिफ्यूजन करंट फॉर होल। P से भी डिनोट करते हैं होल को, H से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और N से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, या हम E से भी डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। और ये जो म्यू है ये मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी म्यू है। तो यानी ये डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन और रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। तो यहाँ से dN बाई म्यू एन इज इक्वल टू dP बाई म्यू पी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज Vt। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन क्या किसके किसके बीच का रिलेशन दे रहा है? डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी, साथ ही साथ थर्मल वोल्टेज के बीच का रिलेशन। तो इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, म्यू एन बाई डी एन। तो dP बाई म्यू पी बाई dP 1 बाई Vt, सबको उलट दिए। तो ये मेरा ये भी इक्वेशन, इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी दो इक्वेशन है। याद एक ही को रखेंगे, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले। तो यहाँ से क्या है उसके बाद? ये तो पता ही है, पीछे कर दिए हैं डिस्कस। द यूनिट ऑफ फॉर मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसका यूनिट भी पूछता है, मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? थर्मल 1 बाय वोल्टेज, तो वोल्ट का इनवर्स, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? dN को इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? Vt इंटू म्यू एन, Vt इंटू म्यू एन। इसी को हम इलेक्ट्रॉन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? dE इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू ई और Vt ये भी लिख सकते हैं। dE भी क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट का वैल्यू। और इसको हम और होल के लिए हम DH इज इक्वल टू म्यू एच
और VT ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, और होल डिफ्यूजन कांस्टेंट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट D, कैपिटल D, ये इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद है अगर हम बात करें अब डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में क्या होगा, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हम देख लेते हैं किसका क्या वैल्यू है, याद रखेंगे, इसका यूज भी होता है आगे। ये एग्जाम में या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा डिफ्यूजन कांस्टेंट का वैल्यू, या हम उसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट सबसे पहले हम फॉर जर्मेनियम एट 300 केल्विन, तो जर्मेनियम के लिए डिफ्यूजन कांस्टेंट का जो वैल्यू है 300 केल्विन पे क्या हो जाएगा Dn, कैपिटल Dn, ये हो जाएगा 99, और डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा क्या चीज मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए था और होल के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किसका हो जाएगा सेंटीमीटर, ये होल के लिए हो जाएगा और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन के लिए। ये था किसके लिए जर्मेनियम के लिए फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन। अब सिलिकॉन के लिए क्या होगा, सिलिकॉन के लिए हम देखेंगे इसका वैल्यू 47, ठीक है, इसका हो जाएगा होल डिफ्यूजन कांस्टेंट 40, होल ये डिफ्यूजन कांस्टेंट हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है मेरा रिलेशन है, ये क्वेश्चन में हो सकता है दिया भी रहेगा या नहीं तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक रिलेशन था, ये तो वैल्यू फिक्स वैल्यू है, हम याद रखेंगे या नहीं तो क्वेश्चन में गिवन भी रहेगा। तो या अगर हमको यहाँ से एक रिलेशन आता है डिफ्यूजन कांस्टेंट का, क्या है मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज। अगर मेरे पास मोबिलिटी का पता है वैल्यू क्या होता है तो मोबिलिटी से हम थर्मल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डिफ्यूजन कांस्टेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए सेपरेटली एट 300 केल्विन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें तो ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे मेरा थर्मल वोल्टेज भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल वोल्टेज इंक्रीज होता है, लेकिन एट द सेम टाइम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोबिलिटी डिक्रीजेज। डबल एरो क्या बता रहा है कि ये बहुत तेजी से मोबिलिटी डिक्रीज होगा जबकि थर्मल वोल्टेज बहुत मतलब कम से इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल अगर बात करें तो डिफ्यूजन कांस्टेंट भी क्या होगा डिक्रीज ही कर जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा डिक्रीज ही कर जाएगा, यानी डिफ्यूजन कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होगा डिक्रीज करेगा, किसके साथ टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद ये सारा था डिफ्यूजन से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं और ये क्या है मटेरियल का प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यानी सिलिकॉन का अलग होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट और जर्मेनियम का अलग होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे रेसिस्टिविटी क्या है मटेरियल के प्रॉपर्टी, उसको अगर हम, लेकिन रेसिस्टेंस क्या है मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी तरह से हम एक नीचे पॉइंट लिख लेते हैं,
diffusion constant is associated diffusion constant is a material constant. क्या है ये? material constant है, is associated with the property is called diffusion. is called diffusion. और डिफ्यूजन कांस्टेंट मेरा क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये था ऑल अबाउट डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसके बाद आता है, हम चूंकि अभी डिफ्यूजन कांस्टेंट में एक टर्म देख रहे हैं मोबिलिटी, और मोबिलिटी को हम देख लेते हैं, और थर्मल वोल्टेज तो पता ही है, इससे पहले हम थर्मल वोल्टेज पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से अब हम हेडिंग देते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसको हम कैसे, इससे मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the ratio of drift velocity to field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी, टू फील्ड इंटेंसिटी। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फील्ड इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बोले Vd इज इक्वल टू म्यू E, ये रिलेशन है। Vd इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये ES में भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, Vd इज इक्वल टू म्यू ई। अब हम यूनिट फॉर मोबिलिटी क्या होगा? यूनिट, इसका देख लें, यूनिट फॉर मोबिलिटी, यूनिट फॉर मोबिलिटी इज क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो मोबिलिटी को हम इन अनदर वे वी कैन से दैट मोबिलिटी is defined as how quick the charge particles, the charge carrier, particles भी बोल सकते हैं, charge carrier moving from
1.2 अनदर पॉइंट, यानी कोई चार्ज पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना फास्टली मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। यानी कोई चार्ज पार्टिकल्स तेजी से मूव किया तो उसका मोबिलिटी ज्यादा हुआ, और जो कोई पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करेगा तो उसका मोबिलिटी कम होगा। और ये फिक्स है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो हम यहां से होल्स का मोबिलिटी लेस होगा, इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी को हम म्यू इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, मोबिलिटी ऑफ होल से। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी, होल को हम पी से भी। तो मोबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख भी लेते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always greater than mobility of whole, mobility of holes। यानी इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, होल के मोबिलिटी से। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं जर्मेनियम का क्या है मोबिलिटी और सिलिकॉन का क्या है मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को हम ई से या एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ठीक है, ये जर्मेनियम के केस में मेरा क्या होगा मोबिलिटी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। कैची यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ये है मेरा जर्मेनियम का मोबिलिटी। और सिलिकॉन का मोबिलिटी क्या होगा, जर्मेनियम का मोबिलिटी ज्यादा होगा किससे, यानी सिलिकॉन से। ये मेरा है 1300, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। उसी तरह मोबिलिटी ऑफ होल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी से भी डिनोट करते हैं। इसका क्या होगा, जर्मेनियम के केस में 1800 और ये हो जाएगा मेरा 500। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है मेरा मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद है तो हम डिफ्यूजन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये है मेरा रिलेशन मोबिलिटी का। तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे, दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इसी से रिलेटेड डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।